हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देखे थे, जिसमें हमने नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन देखा है। अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ही फोर्थ रिएक्शन आ रही है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एल्काइल ग्रुप या फिर कोई एसाइल ग्रुप, कोई एल्काइल ग्रुप या कोई एसाइल ग्रुप जब भी बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस्ड होते हैं तो वो एक रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। जब एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये तब होता है जब भी बेंजीन रिंग पे क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड होता है, और जब कोई एसाइल ग्रुप होता है तो वो बनाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जो ये अल्काइल ग्रुप होता है ये कोई भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और एसाइल ग्रुप कैसा होता है, RC डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ सकता है। ठीक है, ये है हमारा एसाइल ग्रुप, ये है हमारे एल्काइल्स। ये जब भी बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं। यहाँ पर ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल ही काम करेंगे। ओके, जब एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फ्रीडल जब एसाइल ग्रुप होते हैं तो उसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, अब ये रिएक्शन जब भी ऐसे बनाते हैं ना, ये किसी ना किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, कैटलिस्ट, ये इन दोनों रिएक्शन के लिए हम कैटलिस्ट देखते हैं। FeCl3, SnCl4, FeBr3 एंड एक्सेट्रा। ये वो कैटलिस्ट हैं जिसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन बट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं ना, मोस्ट कॉमनली रिएजेंट जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा आ जाता है, एनहाइड्रस AlCl3। इस एनहाइड्रस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ये वो कैटलिस्ट हैं जिनकी प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्शन चलती है। हम इन दोनों रिएक्शंस को देखेंगे वन बाय वन। पहले हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखते हैं, देन हम मूव करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की ओर। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें एल्काइलेशन, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास है बेंजीन रिंग। ठीक है, इस बेंजीन रिंग पे कोई भी एल्काइल ग्रुप आता है, CH3 आ गया। ठीक है, हम ले लेते हैं CH3Cl के साथ रिएक्शन हो रही है, और ये रिएक्शन चल रही है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है। ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इस तरह से CH3, और यहाँ का हाइड्रोजन इस Cl को लेके बाहर चला जाएगा प्लस HCl। ओके, ये बनाता है टोल्यून मिथाइल बेंजीन। ये है हमारा बेंजीन। इस तरह से हम कहते हैं कि एल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस AlCl3 तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जो एल्काइलेटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें टोल्यून बना। ओके, अब रिएक्शन सिर्फ यही नहीं कि CH3Cl हो सकता है, हमारे पास बड़े एल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लो C2H5Cl होता है, ये रिएक्शन भी किसी तरह से चलेगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही एनहाइड्रस AlCl3, और ये बना देगा C2H5 प्लस अगेन HCl बाहर। ठीक है, इस तरह से कैसे चलेंगी ये रिएक्शंस चलेंगी। हमें इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखना है। पहले हम देखते हैं CH3Cl का मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे C2H5Cl का मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखा है, और लास्ट जो हमने नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन देखा है, बिल्कुल वैसे ही स्टेप इसमें आएंगे। ठीक है, सो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस हैं। देखते हैं, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल हमें जनरेट करना होता है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल हमें जनरेट करना होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
अब देखो हमारे पास है CH3Cl, इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन, प्लस हमारे पास है AlCl3। यहाँ से क्या होता है कि Cl AlCl3 के पास चला जाता है CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, और ये हमारा बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप में क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। देखो कैसे, अटैक ऑफ जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अपना अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन होगी। ठीक है, देखते हैं, ये है हमारे पास एक बेंजीन रिंग, ठीक है, इसके ऊपर इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा, एक सिग्मा कम्प्लेक्स बनेगा, एक कार्बोकैटाइन, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है CH3 और यहाँ भी हो जाता है पॉजिटिव चार्ज अराइज, जिससे हम कहते हैं एरेनियम आयन भी बना है। ये है हमारा सिग्मा कम्प्लेक्स। अब ये सिग्मा कम्प्लेक्स ना अपनी एरोमेटिसिटी यहाँ पे लॉस कर चुका है। ओके, किस तरह से, यहाँ पर बनाइए sp3, और sp3 जब होता है तब एरोमेटिसिटी नहीं होती। हमने देखा कि एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को प्लेनर होना ज़रूरी है, और प्लेनर दैट इज sp2 होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी जा चुकी है। अब जो ये सिग्मा कम्प्लेक्स बना है ना, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। ठीक है, ये है इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड देन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अब देखो क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाता है, तो ये बन जाता है कुछ इस तरह से CH3। यहाँ पे जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अराइज होगा और यहाँ पे नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना देते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस तरह से वहाँ पे क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। सिमिलरली ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा अराइज। ठीक है, इस तरह से देखो कैसे, यहाँ पर हुआ CH3, यहाँ पर ऑलरेडी बॉन्ड है, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स। इन सभी स्ट्रक्चर्स का एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी होता है, और वो होता है कुछ इस तरह से। CH3 तो यहाँ पे है और ये आया गया इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब सिर्फ इतने ही पोर्शन पे ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। अगेन ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या काम करता है, बेंजीन रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। और ये आ जाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स, या आप ये भी कह सकते हो कि ये कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कार्बोकैटाइन है। ओके, ये हमारी कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि जो सिग्मा कम्प्लेक्स है इसकी एरोमेटिसिटी जा चुकी है। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कार्बोकैटाइन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, हम देखते हैं अब स्टेप थर्ड। ठीक है, स्टेप थर्ड में हम देखते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, एरोमेटिसिटी आ जाएगी। हमारा जो कम्प्लेक्स है वो सिग्मा कम्प्लेक्स, CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया, यही स्ट्रक्चर है। अब इसे ले जाने के लिए कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल निकला था। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर ले जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 तो यहाँ पे है, ये है बॉन्ड्स, और यहाँ पे भी आ जाएगा एक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, प्लस AlCl3 एंड प्लस HCl बाहर। यहाँ पर हमारे पास बन गया मिथाइल बेंजीन। ठीक है, मिथाइल बेंजीन। ओके,
ये था हमारा जिस पे हमने मिथाइल बेंजीन बनाया। नेक्स्ट जो है वो हमारा इथाइल बेंजीन बनेगा। उसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। देखते हैं हम नेक्स्ट, जिसमें हम इथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमने जो देखी थी ना, 2 रिएक्शन, सेकेंड वाली रिएक्शन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट रिएक्शन जो थी हमारी वो क्या थी कि बेंजीन रिंग के ऊपर C2H5Cl, ये भी एक अल्काइल ग्रुप है, C2H5। रिएक्शन सेम चल रही है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और यहाँ से ये क्या बनाता है, इथाइल बेंजीन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आ जाता है C2H5 प्लस HCl, यहाँ से बाहर ये क्या बना हमारा, इथाइल बेंजीन। ठीक है, इथाइल बेंजीन, और ये है हमारा बेंजीन। ठीक है, इसी रिएक्शन का हम अब देखते हैं मैकेनिज्म। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म था वही फॉलो करेगा जो हमने भी रिएक्शन पहले में देखा। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट ये है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, हमारे पास था C2H5Cl प्लस हमारे पास है AlCl3। ठीक है, यहाँ से C2H5 पॉजिटिव जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है प्लस AlCl4 नेगेटिव जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। ओके, स्टेप सेकंड में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। और अगेन यहाँ पे क्या होगा कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एक बेंजीन रिंग। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर C2H5 पॉजिटिव ये अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगेन एक सिग्मा कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी C2H5, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारा एक सिग्मा कम्प्लेक्स, ये भी कह सकते हैं ये क्या है हमारा कार्बोकैटायन। ये हुई हमारी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। जो यहाँ पे ये वाला कार्बन है इसकी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो सिग्मा कम्प्लेक्स है इसे हम एरिनियम आयन भी कहते हैं, इसके पास इसकी एरोमेटिसिटी जा चुकी है। ठीक है, सिग्मा कम्प्लेक्स के अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो ये आते हैं ऐसे, हमारा क्या स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ छोड़ जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर ऐसे आ रहे होते हैं इसका मतलब होता है कि रेजोनेंस चल रही है। ठीक है, C2H5 बॉन्ड और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। किस तरह से हमने लास्ट में देखा था कि ये ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बना देंगे एक बॉन्ड। ओके, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड भी यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज अराइज होगा C2H5, यहाँ पे हुआ पॉजिटिव चार्ज अराइज और ये बन गया कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। ये क्या है, रेजोनेंस फॉर्म्स लिख सकते हो आप कि रेजोनेंस फॉर्म्स ऑफ कार्बोकैटायन या सिग्मा कम्प्लेक्स, एक ही बात है। ठीक है, इन कार्बोकैटायन की एक आ जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड C2H5, ये बना रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, ये बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है, जबकि अगर हम इसमें से अगर किसी को देखें रेजोनेंस फॉर्म्स में से, ये पर्टिकुलरली कोई एक सारी की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एरोमेटिसिटी जा चुकी है, एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए एक प्रोटॉन को निकलना पड़ेगा। ठीक है,
स्टेप थर्ड में देखते हैं। स्टेप थर्ड, ठीक है, यहां पे होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। हमारे पास जो सिग्मा कम्प्लेक्स है वो ये है, यहाँ पर है C2H5, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अराइज हुआ, और ये यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि प्रोटॉन को बाहर ले जाएगा और हमारे पास इथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, प्लस HCl प्लस AlCl3 बाहर, और ये बन गया इथाइल बेंजीन, ठीक है, ये बन गया हमारा इथाइल बेंजीन। इस तरह से हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस चलती हैं। ओके, अब ना बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इसी के बेसिस पे है, देखते हैं। वहाँ पे ये कहता है कि 1 क्लोरोप्रोपेन जब भी बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यों बनाएगा, एन प्रोपाइल बेंजीन क्यों नहीं बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, ऐसे हमारे पास है एक बेंजीन, इसकी रिएक्शन हो रही है 1 क्लोरोप्रोपेन के साथ, CH2CH2Cl, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, और यहाँ से ये क्या बनाते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे CH3 और CH3, ठीक है, रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 में चलेगी, ठीक है। बुक में यह है कि 1 क्लोरोप्रोपेन के साथ रिएक्शन जब चलेगी तो वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाएंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, वो कभी भी एन प्रोपाइल ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाएंगे, CH CH2 CH3, ठीक है, ये वाला एन प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाएंगे, ये वाला प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब हम इसी का मैकेनिज्म लेकर चलते हैं, ठीक है, इसी रिएक्शन का देखते हैं कि किस तरह से एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा। लेते हैं इसका मैकेनिज्म। स्टेप 1 में अगेन हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करने हैं, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो हमारे पास है 1 क्लोरोप्रोपेन CH2Cl प्लस हमारे पास कैटालिस्ट है AlCl3, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस HCl प्लस AlCl3। ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना। और हमने कार्बोकेटाइन में ये देखा था कि कार्बोकेटाइन को अगर रीअरेंज करके ज़्यादा स्टेबल होने का चांस मिलेगा तो वो ज़रूर होगा, वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी या टर्शरी में ज़रूर जाना चाहेगा, ठीक है। ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ये ऐसा है, CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या करेगा, रीअरेंज होना चाहेगा, ठीक है। इसके पास हाइड्रोजन है CH3 और ऐसा है, ठीक है, ऐसा ही है। ये हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बनेगा CH3 CH पॉजिटिव CH3, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये बना देगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आइसोप्रोपाइल बेंजीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसने क्या किया, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, यानी कि यहाँ पे क्या हुई है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ क्या हुई है, रीअरेंजमेंट, प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। और कार्बोकेटाइन का जो हमने पढ़ा था ऑर्डर
स्टेबिलिटी ऑर्डर वो क्या था, 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है, देन मिथाइल कार्बोकेटाइन, और ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए क्या होता है कि ये वाला अटैक करेगा स्टेप सेकंड में बेंजीन के ऊपर, ठीक है। जो ये है ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। हमारे पास ये है बेंजीन प्लस CH3 CH पॉजिटिव CH3 है, ये ऐसे अटैक करेगा और ये सिग्मा कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन शो करेगा। CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अराइज, ये एक एरेनियम आयन बन गया, सिग्मा कम्प्लेक्स हम कह सकते हैं इसे, ठीक है। और इसमें इसकी एरोमेटिसिटी जा चुकी है, क्यों, क्योंकि ये है sp3। अगेन उसी तरह से ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, रेजोनेंस फॉर्म। अब हम इसमें देखते हैं स्टेप थर्ड में एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए प्रोटॉन रिमूव कर दिया जाएगा। इस सिग्मा कम्प्लेक्स को हम यहाँ लेते हैं, CH3 पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे बनेगा AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल था वो क्या था, AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को बाहर ले जाएगा, और जब ये प्रोटॉन को बाहर लेके जाएगा ये बनेगा CH3 और यहाँ पे एक बेंजीन बन गया यहाँ पे। दैट मीन्स ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस तरह से क्या होता है कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो यही वाला है, ठीक है। यह एक रीज़न है जिसकी वजह से एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बन सकता, आइसोप्रोपाइल बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। हम ले रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट है हमारा, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म वैसे ही चलेगा, बस इसमें असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। इसमें क्या है, एसाइल ग्रुप कैसा होता है, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसा कोई होता है, R कुछ भी हो सकता है। हमारे पास है एक बेंजीन प्लस हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, ठीक है। R ग्रुप हमने यहाँ पे क्या ले लिया, CH3। अब क्या है, ये रिएक्शन भी सेम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में चलेगी, और यहाँ से क्या होगा कि एसाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या होगा HCl बाहर। ये जो बना ये क्या है, एसिटोफिनोन, ठीक है, एसिटोफिनोन। ये तो आया एक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और रिएक्शन है हमारे पास जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होगी, ठीक है। ये क्या है, एसिटाइल क्लोराइड, ये तो बेंजीन है, ठीक है। CH3CO2CO, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। सेम ये रिएक्शन चलेगी एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ये रिएक्शन चलेगी और ये क्या बना देगा, अगेन यहाँ पर एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिटोफिनोन। प्लस CH3COOH क्या होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है।
अब हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इतने सारे मैकेनिज्म किए, अब तो हमें याद भी हो चुका होगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। हमारे पास है एसिटाइल क्लोराइड Cl प्लस हमारे पास है AlCl3 जो कैटेलिस्ट का काम कर रहे हैं। ये क्या करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये एक न्यूक्लियोफाइल जो कि बाहर आ गया। ओके, स्टेप सेकंड में क्या होता है, कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल बना ये बेंजीन के ऊपर अटैक कर देगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, देखो कैसे, ये है हमारी बेंजीन और इस पे इसने क्या किया, C डबल बॉन्ड O CH3 ने अटैक करना है, तो ये क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O CH3 और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगेन ये एक सिग्मा कम्प्लेक्स है जिसे हम एरेनियम आयन भी कहते हैं। यहाँ पर एरोमेटिसिटी जा चुकी है। ठीक है, इसके भी वैसे ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे जैसे हम पिछले रिएक्शंस में करते आए हैं। स्टेप थर्ड, एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए हमें प्रोटॉन को रिमूव करना होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसे सिग्मा कम्प्लेक्स से हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं। C डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ अराइज हुआ प्लस AlCl4 नेगेटिव जो हमारा न्यूक्लियस है, क्योंकि एक न्यूक्लियस आएगा प्रोटॉन को बाहर ले जाएगा और ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर आ गया ये प्लस HCl प्लस AlCl3 बाहर। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, एसिटोफिनोन की रिएक्शन चलती है। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें हमने देखा था एसिटिक एनहाइड्राइड का हमने यूज़ किया था। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड वाली तो हो गई, एसिटिक एनहाइड्राइड का। ठीक है, सिर्फ ये चेंज होगा हमारा, क्या था हमारे पास CH3 CO2O और ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आएगा CH3 COOH बाहर। ठीक है, इसी रिएक्शन का हम देखते हैं अब मैकेनिज्म। अगेन स्टेप फर्स्ट में हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, अब देखो इस एसिटिक एनहाइड्राइड को ना ऐसे लिखा जाता है, ये है हमारा एसिटिक एनहाइड। ये पूरा का पूरा हमने ले लिया, एक पार्ट ये, एक ये 2 और ये आ गया ऑक्सीजन, प्लस हमारे पास क्या है AlCl3। ठीक है, इसने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस CH3 COO AlCl3 नेगेटिव। ये है एक न्यूक्लियोफाइल, ये इसे लेकर बाहर हो गया और ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो। हमारे पास जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये तो हमारा सिमेट्रिक है, ऐसा है। ठीक है, इसलिए ये जो AlCl3 कैटलिस्ट यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करे, यहाँ से करे तो यही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिक कोई हुआ तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH CH3 और CH3 हुआ, अब
इस केस में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये पार्ट इलेक्ट्रोफाइल बनेगा या फिर ये पार्ट इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो ऐसे केस में हमें याद रखना है कि लेस हिंड्रेड साइड जो है वहीं से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, लेस हिंड्रेड इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर लेस हिंड्रेड कौन सी है, दिस वन, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से तो कभी नहीं होगी, जब भी होगी यहाँ से होगी, ठीक है। और यहीं से इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट होगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो हमने देखा, ठीक है। अब क्या है कि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग ऐसे, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारा क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से यहाँ गया। अगेन हमारे पास क्या होगा, सिग्मा कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, C डबल बॉन्ड O CH3। फिर हम कहते हैं कि इस केस में भी क्या हुआ कि एरोमेटिसिटी जा चुकी है, और एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए हम प्रोटॉन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे स्टेप थर्ड में। इस स्ट्रक्चर के भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर वैसे ही होंगे जैसे हम लास्ट लेक्चर्स में कर रहे थे, और इसका भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, ठीक है। ये है हमारा सिग्मा कम्प्लेक्स जिसमें एरोमेटिसिटी जा चुकी है। अब देखो लास्ट में है लॉस ऑफ प्रोटॉन, जिसे हम रिमूव कर देंगे प्रोटॉन को सिग्मा कम्प्लेक्स से। ऐसे है सिग्मा कम्प्लेक्स C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये बना हमारा सिग्मा कम्प्लेक्स। हमारा जो यहाँ पे था न्यूक्लियोफाइल वो क्या था, CH3 COO Al Cl3 नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल था। इसने क्या करना है, प्रोटॉन को बाहर ले जाना है और एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन करनी है, C डबल बॉन्ड O CH3। ये CH3 COOH हाइड्रोजन को लेके CH3COH बना देगा, प्लस AlCl3 भी बाहर, ठीक है, AlCl3 भी बाहर। यही देखा था हमने रिएक्शन में कि एसिटोफिनोन बन रहा है। फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा क्या बना, ये एसिटोफिनोन, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि इस तरह से एसिटोफिनोन बन गया एसिडिक एनहाइड्राइड के केस में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जो हमने यहाँ पे देखा कि ये सिमेट्रिक था, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहीं से भी जनरेट हो सकता था, लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिक होगा तो लेस हिंड्रेड साइड जो होती है वो इलेक्ट्रोफाइल हमारा बनाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन दोनों कंप्लीट होती हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम इसी के अंदर एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कंप्लीट करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच।